Now today let's start with chapter number 3, how plants make and store. ये plants कैसे खाना बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं और कैसे वो अपने खाने को स्टोर करते रहते हैं. Now let's start with the chapter. In this chapter we will study about leaf and its parts. हम leaf के parts देखेंगे, कुछ functions of leaf देखेंगे and how do plants make food और कुछ flow of energy और plants और animals कैसे interdependent हैं. Now let's begin. Identify the picture and write their names. आपको pictures को identify करना और उनके names लिखना. Let's start with the chapter. All animals, including human beings, depend directly or indirectly on plants for food. Plants क्या है? वो living things हैं जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. चाहे वो animals हो या वो human beings हो, इस पे depend है plants पे for their food. The leaves of the plant carry out important functions of making food. They need sunlight. इनको sunlight, air और water की जरूरत पड़ती है for making food. Next topic है leaf and its part. देखो ये आपकी लीफ है. ठीक है, इट्स अ लीफ. लीफ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं. दिस इज नोन एज स्टॉक. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लीफ ब्लेड कहा जाता है. दिस इज नोन एज लीफ ब्लेड. ठीक है, एंड दिस इज मेन वेन. इसको मेन वेन कहा जाता है. और ये क्या होती है आपकी? ये साइड वेन. जो साइड से निकल रही है वो क्या है? साइड वेन. ये क्या है? आपके लीफ है. ये उससे कुछ पार्ट्स हैं. नाउ वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट स्टॉक, मेन वेन, लीफ ब्लेड और साइड. सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक. लीफ इज अटैच टू द स्टेम. जो लीफ है वो अटैच होते हैं स्टेम पे, जिसे हम स्टॉक कहते हैं. लीफ ब्लेड, a leaf blade is made up of flat part called leaf blade. It helps to leaf trap sun. ये आपका लीफ ब्लेड होता है. ये क्या करता है? लीफ को हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप से. वेन की बात करते हैं तो मेन वेन रन्स अराउंड द सेंटर ऑफ द लीफ. लीफ से हम मिडरिप भी कहते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ साइड वेन्स होती हैं. ये जो वेन्स होती हैं वो स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो वाटर को सप्लाई करती है थ्रू द स्टेम एंड ब्रांच. They also take the food prepared by the leaf to the stem, जो क्या करता है? फूड को सप्लाई करता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट इज स्टोमेटा. द अंडर साइड ऑफ द leaves contain tiny pores. लीफ के अंदर वो स्टेने पोर्स होते हैं छोटे, हम स्टोमेटा कहते हैं. एंड दे आर मोर स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा. और जो वाटर वेपर है वो कहाँ से रिलीज होता है? थ्रू द स्टोमेटा. ठीक है, और जो प्लांट्स हैं उनको किसकी नीड पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की नीड पड़ती है. वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन. नाउ मेन वेन एंड साइड वेन. मेन वेन रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ. अ नंबर ऑफ साइड वेन्स आर अटैच टू द मेन. जैसे ये आपकी मेन वेन है, इसके क्या होता है? ये जो निकली हुई होती है क्या होती है? साइड वेन्स होती हैं. बहुत सारे क्या होती है? ये साइड वेन्स होती है जो आपके मेन वेन से अटैच. इनका काम क्या होता है? ये वाटर को, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और खाना बनाने में हेल्प करते हैं, खाने को ट्रांसफर करने में हेल्प कर. ना स्टिपल्स आर द स्मॉल लीफ लाइक पेयर दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेट्यूल्स ऑन मेनी प्लांट. ये आपको बेस में मिलेंगे. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ लीफ. लीफ का क्या फंक्शन होता है? एक तो ये खाना बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स का. इट मेक्स फूड फॉर प्लांट. इट हेल्प्स द प्लांट्स टू ब्रीथ. ये प्लांट्स को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. एंड सम प्लांट्स लाइक मिर्च, स्पैनिश, कैबेज हैव लीव्स दैट कैन बी ईटन एज फूड. जिन्हें को खाने के फॉर्म में खाया. सम लीव्स हैव मेडिसिनल वैल्यू टू. कुछ लीव्स होती हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती हैं, जैसा आपके तुलसी हो गई, मिंट हो गई. हाउ डू प्लांट्स मेक फूड? अब बात करते हैं कि जो प्लांट है वो खाना कैसे बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल जो उसकी लीफ में प्रेजेंट. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो लीफ होती है वो वाटर और मिनरल को यूज करती है सॉइल से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेती है और अपना खाना नहीं. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रिपेयरिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स. फिर उसको लेटर कन्वर्ट करा जाता है इनटू स्टार्च. ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द लीव्स. जो ऑक्सीजन है वो लीफ
बाहर छोड़ती है खुला स्टोमक। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को हमने मिलाया तो क्या दिया, शुगर प्लस ऑक्सीजन। हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड? अब प्लांट्स कैसे अपना आहार अपने आप यूज कर? वंस द फूड इज प्रिपेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स टू गिव एनर्जी। जैसे ही खाना बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स टू गिव एनर्जी। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फॉर्मेशन और ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, फॉर्मेशन पे और नए सेल्स के ग्रोथ पे इसका यूज करा जाता है। एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में स्टोर कर लिया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। इट इज द स्टोर्ड फूड विच इज ईटन बाय ह्यूमन। और वो स्टोर्ड फूड ही होता है जो कौन खाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं लीव्स में हम स्पैनिश और कैबेज खाते हैं, स्टेम हम जिंजर और पोटैटो की खाते हैं, रूट हम रेडिश और कैरेट की खाते हैं, और कॉलीफ्लावर फ्लावर किसका खाते हैं, सबका कॉलीफ्लावर। सम अनयूजुअल प्लांट्स जैसे मोल्ड्स और मशरूम, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना खाना अपने आप नहीं बनाते। ये किस पे डिपेंड होते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम बात करें कैक्टस की, इसकी कोई लीव्स नहीं होती, इसके थॉर्न्स होते हैं, और जिनका स्टेम का कलर होता है वो ग्रीन होता है। जिनकी स्टेम है वो भी खाना बनाने में इनकी हेल्प करता है। The leaves of some plants like croton are either red or orange. आपने क्रोटन देखे होंगे, ये रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं। और जब इनका अपीयरेंस होता है, पर अपीयरेंस को किसकी तरह लगता है कि जैसे इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, बट इट इज नॉट ट्रू। इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो रेड कलर सब्सटेंस होता है वो हाइड करता है ग्रीन कलर के क्लोरोफिल को, और जो फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ पे होती है। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ एनर्जी। द ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर। और जो प्लांट होता है ये कुछ एनर्जी को यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए, और कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। When animals eat plants food, the energy of in starch is transferred to animal. जब प्लांट जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स को खाते हैं इन फॉर्म ऑफ फूड, जो एनर्जी होती है स्टार्च में वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, एनिमल्स। And when some other animals eat these animals, the energy gains passes to the meat eater in a form of food. In this way, energy passes from sun to plant, then to human being and animal, and such chain is called food chain. जैसे अब हम बात करें, ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास किसने खाई, ग्रास हॉपर ने खाई। ठीक है, किसने खाई, ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसने खाया, ईगल ने खाया। ग्रास हॉपर को देखो यहाँ पे शोन दी है, ठीक है, ग्रास हॉपर को ईगल ने खाया, ईगल को स्नेक ने खाया, स्नेक को उसने खाया आपका स्पैरो ने खाया। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। देखो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। प्लांट्स नीड फूड एंड ऑक्सीजन टू लिव। एनिमल्स को किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की और ऑक्सीजन की। और जो प्लांट गिव्स एनिमल्स दिस फूड एंड ऑक्सीजन, और हमें वो कौन देता है, वो फूड ऑक्सीजन प्लांट्स देते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये एयर को फ्रेश अप करते हैं। और एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर ब्रीथिंग। देखो प्लांट ऑक्सीजन देते हैं और एनिमल्स देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए क्या है, इंटरडिपेंडेंट। In turn, animals breathe out carbon dioxide, which is used by plants to prepare food. In this way, जो exchange है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का between the plants, ये क्या करते हैं, नेचर में इस बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। भाई प्लांट इन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं और ये प्लांट क्या दे, ऑक्सीजन प्लांट को क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। When animals die, their dead remains mixed in the soil and form nutrients to the plants. और जब एनिमल्स मर जाते हैं तो डेड है वो सॉइल में रिमेन हो जाता है और वो न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट। Balance in nature. It is essential to maintain a balance between plants and animals. If the number of plants suddenly decrease, the animals and they will die by starvation. Similarly, if the number of animals suddenly reduce, the amount of carbon dioxide given out will not be enough for plants. अगर ज़्यादा एनिमल मर गए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितनी प्लांट्स को चाहिए होती है वो उनके लिए पूरी नहीं होगी, and thus it is essential to maintain balance between plants and animals. And people should be aware of harmful effects of killing animals or cutting down trees. ठीक है, इसलिए people को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, they should not affect the killing of, मतलब harmful effect जो होता है killing of animals का और cutting down of trees का, उसको समझना चाहिए।
ठीक है। और अपने 5 जून को हम हर बार क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।